नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य सुखो बुद्धानं उपपादो सुखो सद्धम्मदेशना सुखो संघस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। इस संसार में बुद्ध की आगमन सुखदायी है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश भी सांसारिक लोगों को सुख लाते हैं। इस प्रकार संघ उनके अनुयायियों का एकता भी सुख की कारण है। और उस संघ की आचरण की पारिशुद्धता, पवित्रता समाज को सुख लेके आ सकती है। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में धम्म सभा शुरुआत के लिए मुझे ही निमंत्रण किया धम्म चिंता के लिए। उसके लिए आप सबको धन्यवाद। बुद्ध भग की धम्मपद का एक गाथा मैंने अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए और सुख के लिए सबको एक बेहतर उपदेश दे रहा है। सुखो बुद्धानां उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संगस्य सामग्री समगानं तपो सुख। ताकि जो बुद्ध की आगमन इस संसार को सुख पहुंचाते हैं, क्योंकि जो संसार जो बुद्ध से वंचित हो जाते हैं तो इसी संसार में जो लोग ज्ञान से दूर हो जाता है और मानवता से दूर हो जाता है और शांति से दूर हो जाता है, अंधविश्वासों में डूब जाता है और लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है। इसीलिए जब जो अभ्युदयवाद काल है, जो बुद्ध से अ, बुद्ध जब संसार में नहीं रहते हैं तो ये संसार को अंधकार में डूब जाता है। इसलिए किसी बुद्ध संसार में आना ही एक सुख होते हैं, क्योंकि ये संसार में जो समानता लाता है, लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं और समाज में शांति लेके आते हैं, शांति का मार्ग दिखाते हैं और दुर्बलों को उसी स्तर से ऊपर आने के लिए जो बुद्ध मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए बुद्ध इसी संसार में आना ही सुखदायी होते हैं। और उनके द्वारा जो बताए गए धम्म उपदेश लंबी समय तक इसी संसार को सुख लाने के लिए, सुखमय करने के लिए बहुत लाभदायक। जैसे सम्यक संबुद्ध, उनका प्रवचनों का शुरुआती ही दुख से मुक्ति के लिए ही उन्होंने बताया है। जब उन्होंने पहला प्रवचन दिया
उसी पहला प्रवचन से ही जो शुरुआत हुआ, जो चार आर्य सत्य के द्वारा दुख के विषय में बताया और उसी दुख के कारण के विषय में बताया और उसी दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने अ, बताया और उसी दुख से मुक्ति के लिए जो क्या करना है वो मार्ग भी उन्होंने बता दिया। इसीलिए सुख के लिए ही उनका उपदेश मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए 45 वर्ष तक जितना भी बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो सभी उपदेशों के द्वारा इस समाज को, समाज में लोगों को सुख के ओर बढ़ने के लिए ही उपदेश दिया है। इसलिए सम्यक संबुद्ध की जो उपदेश जब तक किसी संसार में चलता रहेगा, लोगों को सुख पहुंचाता रहेगा, दुख से दूर करता रहेगा। इसलिए बुद्ध की धम्म भी संसार के लिए एक सुखदाई और सुखो संग सामग्री, जो संघ की एकता भी संसार को सुख लाते हैं। कैसे? जैसे जो सम्यक संबुद्ध की जो धम्म को जो समाज में ले जाने वाला वाहक संघ होती, अगर ये संघ के बीच में जो एकता दूर हो जाता है, भेद भिन्न हो जाता है, तो उस संघ समाज की शक्ति दुर्बल हो जाता है। जब तक 5 अंगुली मुट्ठी बनकर रहेंगे तब तक इसी मुट्ठी में बहुत बल होता है, शक्ति होता है। लेकिन हम इसी मुट्ठी को जो खुलते हैं तब वो शक्ति घट जाता है। इसीलिए जो संघ भी सब लोग एक साथ मुट्ठी बनकर रहेंगे तो उन लोगों का शक्ति कई अधिक हो जाता है। जो संघ की शक्ति जो अधिक होती है तो समाज को जो मार्गदर्शन देने वाला जो संघ और बुद्ध की जो उपदेश लोगों तक पहुंचाने वाला जो संघ जो शक्तिशाली होता है, तो उसके विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, जो समाज को हानि पहुंचाने वाला जो भी दृष्टि जो आ जाता है, वो सभी दृष्टि के लिए जो शक्ति से सामना कर सकते और वो दृष्टियों को पराजित कर सकता, लेके आ सकता है। इसीलिए जो संघ की जो सामग्री है, संघ की जो एकता है, वो भी समाज की जो सुख बनाए रखने के लिए बहुत सा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए संघ की एकता भी समाज को सुख लाते हैं। और समग्गानं तपोसु, जो जो एकता के साथ जो संघ जो अपना जो शील आचरण भी जो उन्होंने पालन करते हैं, जो शील आचरणों से पारिशुद्ध हो जाते हैं, तो और शक्तिशाली होता है और वो भी समाज को सुख लाते। कैसे? जैसे जो जो संघ सदस्य एक आदर्श बन जाता है सामाजिक अन्य व्यक्ति के लिए, जो सामाजिक सदस्य के लिए, जो संघ जो शिक्षित हो जाता है, सदाचारी होता है और संघ शील को शील को पालन करते हैं, शील को रक्षा करते हैं, तो एक पवित्र संघ समाज बन जाता है। उसी पवित्र संघ समाज एक आदर्श के रूप में लोग वो देखते हुए, सुनते हुए, उन लोगों को आश्रय करते हुए समाज भी सुधर जाता है।
इसीलिए संघ की जो उनका तप भी, उनका जो अ, अ, शिक्षित भी, उनका शील तप तप भी समाज को सुख लाने का एक माध्य है। इसीलिए सम्यक संबुद्ध कहते हैं, जो एक बुद्ध इसी संसार में आना और इसी संसार में सद्धर्म को चलते रहना और इसी संसार में जो संघ की एकता बनाए रखना और उसी एकता के साथ जो संघ जो अपना शील आचरण को भी पालन करते रहना, वो पूरा दुनिया के लिए, संसार के लिए सुख लाने का एक मार्ग है। इसी जो उपदेश के साथ एक घटना भी है, हमेशा वो घटना भी हम लोग सुनते हैं। सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती बुद्ध विहार में रहते थे, तो उस समय वहां के कुछ जो भिक्षुओं का जो दल वहां पे रहते थे, कुछ विषय के ऊपर चर्चा कर रहा था। वो लोग चर्चा कर रहा था, इसी संसार में सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है, इसी विषय में वो लोग बातचीत कर रहा था। कुछ लोग बोल रहा था, अगर बहुत ढेर सा धन रहेंगे तो ऐसा लोगों को सबसे अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोग बोल रहा था, अगर किसी को अ, सबसे ज्यादा बल रहेंगे, जैसे राजा, जैसा जो राजा के पास सभी शक्ति है, उनका एक शब्दों से कुछ भी कर सकते थे, तो इसीलिए ऐसे बल होगा तो वो सबसे सुख होता है। और कुछ विचार कर रहा था, जो काम भोग में ही सबसे सुख होता है, ऐसा और कुछ बता रहा। और कुछ बोल रहा था, जैसे खाने पीने का अगर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तो वही सबसे सुख है। उसी तरह सुख के विषय में विभिन्न विभिन्न तरीके से लोग अपना अपना विचार रखते हुए कुछ विवाद टाइप का वो लोग बातचीत करते वापस। फिर वहां पे सम्यक संबुद्ध पधारे। तब सम्यक संबुद्ध हमेशा तब धम्म सभा में आ जाता है, तो उन सदस्यों से, भिक्षुओं से पूछते हैं, जब हम आने के पहले आप लोग क्या किसी विषय के ऊपर चर्चा करते थे, बात करते थे? क्योंकि सम्यक संबुद्ध को भी उन लोगों को कुछ उपदेश देने के लिए कोई विषय ढूंढना है, तो बुद्ध हमेशा इसी तरह किसी विषय लोगों के बीच में ही उठा करके ही उपदेश देते। ये उनका एक तरीका था, उनका उपदेश का अलग अलग तरीका थे, वो भी एक तरीका था। इसलिए भिक्षुओं से पूछा, आप लोग क्या बातचीत कर रहा था हम आने के पहले? फिर भिक्षुओं ने वही बोला, हम लोग इसी संसार में सर्वश्रेष्ठ सुख के विषय में बात कर रहा था। फिर उन्होंने बोला, अलग अलग लोगों का विचार क्या क्या, कैसे विचार होता। फिर सम्यक संबुद्ध ने कहा, आप लोग जो विचार किया वो ये सांसारिक सुख के विषय में बात कर रहा था, और लेकिन वो जो आप लोग जो कहते हैं वो सुख हमेशा के लिए नहीं, वो कुछ समय के लिए सुख होते हैं। उसी सुख के अंदर ही दुख जमा रहता है, उसी सुख के अंदर ही दुख है। इसीलिए आप लोग जो सुख मांग कर आप लोग विवाद कर रहा है, वो दुख ही है। वो दुख के ही कारण होते। जो धन सुख लाते हैं लेकिन वो एक दुख की कारण, बल सुख लाते हैं लेकिन वो एक दुख की कारण बन जाता है। और बाकी सभी भी एक तरफ से सुख लाते हैं, जैसे खाना पीना से सुख लाते हैं, तो खाते खाते पीते पीते जो बीमार हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, उसी तरह खाने पीने का माध्यम से हम लोग को दुख भी पहुंचाता है। तो उसी तरह जो सुख पहुंचाता है, सांसारिक सुख पहुंचाने वाला सभी चीज
दूसरा तरफ से एक दुख भी लेके ही आती है। इसीलिए सम्यक संबुद्ध बताते हैं ये सभी आप लोगों का जो विचार है वो एक तत्काल की सुख है, वो हमेशा के लिए सुख नहीं। इसलिए सम्यक संबुद्ध कहते हैं, उपदेश देते हैं, इसी संसार में जो सुख हमेशा के लिए लाना है तो इसी संसार में बुद्ध को आना ही इस संसार के लिए सुख होते, और इसी संसार के लिए बुद्ध की धम्म चलता रहना ही संसार के लिए हमेशा संसार में जो संघ की एकता ही इसी संसार को सुख ला सकता है, और इसी संघ की आचरण की शुद्धता परिशुद्धि ही संसार को सुख ला सकता है। इसी तरह सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा के द्वारा उन भिक्षुओं को उपदेश दिया। उपदेश के साथ साथ उन लोगों को ये बुद्ध की धम्म की ओर चल करके सांसारिक दुखों से मुक्ति होने के लिए एक प्रेरणा हो गया। यही है आज की जो उपदेश है। इसी उपदेश के द्वारा हम लोगों को ये सीख मिलते हैं कि जैसे जो सम्यक संबुद्ध उनका धम्म उनका संघ भी हमेशा इसी संसार में चलता नहीं है। कालांतर में बुद्ध आते, धम्म चलते, संघ रहता है, लेकिन ये भी लुप्त हो जाता है। जब इसको लुप्त हो जाता है, धम्म से वंचित, बुद्ध से वंचित हम लोगों को लंबी समय तक रहना पड़ता है। इसीलिए जिस समय में हम लोगों को बुद्ध मिले हैं, धम्म मिले हैं, संघ मिले हैं, हम लोग भी उसी समय में प्रयास करके मेहनत करके उसी धम्म के पद पर चलते हुए धम्म की लाभ हम लोग भी प्राप्त करना। उसके लिए आप लोगों का समय है, ये बुद्ध की समय है, धम्म की समय है और संघ की समय। इसलिए इस समय से आप लोग भी सुधारने के लिए और धम्म को आश्रय करते हुए, धम्म के पद पर चलते हुए आप लोग भी धम्मचारी होने के लिए कोशिश करना। इसके लिए आप सबके लिए बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से शांति से धम्म को सुनते रहा, उसी के लिए आप सभी लोगों को प्रार्थना करते धम्म श्रवण की कुशल शक्ति जितना भी अर्जित हुआ उसी कुशल शक्ति से विशेष करके सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक जितना भी जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं इसी धम्म के लिए जो योगदान दिया है उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो, और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी लोग धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया धम्म महाबोधि संस्था द्वारा, उन सभी लोगों को भी शांति प्राप्त हो, और तत्काल में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं वो सा लोग इसी धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा संस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं, योगदान देते हैं, जिससे हमारे सिंह साहब और अन्य सभी सदस्य आप सभी लोग लगे हुए हैं धम्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए और धम्म को रक्षा करने के लिए। उसके लिए आप सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और आपका घर परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सबको कल्याण हो, और तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में चलते हुए सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते। सम्भीतियो विवज्जन्तु सम्बरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सम्ब मङ्गलं रक्षन्तु सम्ब देवता सम्ब बुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।
भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।